कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। हाज़रीन गिरामी क़द्र, वक्त थोड़ा है, फिर नमाज का वक्त भी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वयस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। ऐ मेरे रसूल, ये लोग तुझसे रूह के बारे में सवाल करेंगे कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे फरमा दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है। यानी जब तक जिस्म के साथ अल्लाह के हुक्म का ताल्लुक कायम रहे तो वो जिस्म मुतहर्रिक रहता है। वो जिस्म, वो जबान बोलती है, वो कान सुनता है, वो पांव चलता है, वो हाथ पकड़ता है। और जब अल्लाह के हुक्म का उस जिस्म से ताल्लुक खत्म हो जाए तो वो जिस्म गैर मुतहर्रिक हो जाता है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ऐ इंसानों, तुम्हें रूह के बारे में बहुत कम इल्म दिया गया है, अभी तुम नावाकिफ हो, तुम्हें तो इसकी अबजद का भी इल्म नहीं है। मैंने ये बगैर तमहीद के, क्योंकि मजलिसों का शुरू करना, फिर उसका गर्म होना, फिर एक स्टेज पे उस आदमी को बुलाना, ये बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो बिहम्दिल्लाह ये काम मैं सारे खुद ही कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने आज इस अस्पताल के इफ्तिताह के हवाले से ये आयत पढ़ी है। आपका नाम? साजिद भट्टी साहब ने मुझे मदऊ किया अस्पताल के इफ्तिताह के सिलसिले में, और हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले और मुखलिस मुन्नू खान ने भी सिफारिश की और वहाँ गए। तो बहुत से हवालों की वजह से मैं आ गया। तो मुख्तसरन आप अब ये सवाल पैदा होगा कि मैंने रूह से मुताल्लिक आयत क्यों पढ़ी है। सवाल ये पैदा होगा कि रूह के मुताल्लिक मैंने ये आयत क्यों पढ़ी है। तो इसका जवाब अक्लमंदों पर तो वाज़ेह है, जो समझ बूझ वाले हैं, लेकिन बातें कुछ बड़ी तफसील से कर दी जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी सीढ़ियां गिरा दी जाती हैं, जो नुक्ता रस ज़हन है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल मैं चूंकि अवाम और हमारे सामीन एक कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, तो उनके ज़हन में जो पैदाशुदा इश्काल है उसको रफ़ा करने के लिए मैं इसकी मुख्तसर सी वजाहत करता हूँ। रूह के मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानों, तुम्हें इसकी हकीकत का बहुत कम पता है, तुम्हें पता नहीं है। कुछ लोगों ने रूह के मुतल्लिक ये फ़लसफ़ा बयान किया कि ये एक हरारत गरीज़ी है। हरारत गरीज़ी बड़ा अजीब नाम है। आजकल तो अरबी फ़ारसी पढ़ने वाले भी लोग ख़त्म हो गए। अब इसका मैं इंग्लिश में क्या तर्जमा करूं, मैं इसको तशरीह कर देता हूं। हरारत गरीज़ी वो है जो खून की गर्दिश से जो गर्मी पैदा होती है, उसको हरारत गरीज़ी कहते हैं। उस हरारत गरीज़ी की वजह से इंसान जिंदा है, कुछ लोगों का ये कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कुव्वत नामिया है, बढ़ने वाली कुव्वत है। नुमू, जिस तरह पौधों में और दरख्तों में नुमू होती है, बालिदगी होती है, बढ़ते हैं, इसी तरह रूह भी बढ़ती है। ब्रिज नारायण चकबस्त एक हिंदू शायर है, उसने इस फलसफे को अपने अल्फाज में यूं बयान किया
कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये उसने बहुत से मफाहीम को जमा करके एक मजमून जिंदगी का मुरतब किया कि जिंदगी इसका नाम है, मौत इसका नाम है। लेकिन ये सब बातें हैं, ये सब फलासफा की गुफ्तगू है। जो हतमी बात है वो वही बात है जिस बात को हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बात के लिए कोई हतमी फैसला फरमाएं या उस बात के मुतल्लिक खालिक कायनात जिसने जिस्मों को, अरवाह को, पूरी कायनात को पैदा किया है, वो कोई हुक्म सादर फरमाए कि ये मैंने क्या चीज बनाई है, तो अल्लाह ने यही फरमाया कि कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब, मेरे अम्र का नाम रूह है। ठीक है, तो चूंकि रूह का ताल्लुक बदन से है और बदन का ताल्लुक मर्ज से है और मर्ज का ताल्लुक अस्पताल से है, ठीक है ना, तो पहले जिंदा कोई अस्पताल में आएगा तो उसको उसका इलाज किया जाएगा ना, इसलिए सबसे पहले रूह का जिक्र किया गया कि रूह क्या है। तो इस पर फलासफा ने गुफ्तगू की, लेकिन कोई बात काम की नहीं कर सके। अल्लाह ने ये लिफाफा बंद रखा, कातिबे तकदीर ने, अल्लाह ने ये लिफाफा बंद रखा, किसी पर आया नहीं हो सका कि रूह क्या है। अलबत्ता इतना फरमाया कि कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिलता व तज़रून अल आखिरह, ऐ इंसान तू जो तेरे करीब चीज है उससे मोहब्बत करता है, यानी दुनिया से। दुनिया में तू चल फिर रहा है, सांस ले रहा है, लोगों को देख रहा है, मनाजिर तेरी नजर से गुजर रहे हैं, जो तुझे चीज नजर आती है तू उससे मोहब्बत करता है। कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिलता व तज़रून अल आखिरह, और आखिरत चूंकि नजर नहीं तुम्हें आती, तुम्हारी नजर से ओझल है, इसलिए इसको छोड़ देते हो, इसलिए तूने आखिरत को इंसान तू छोड़ दिया है। याद रख, वजूह यौमा इज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, एक दिन होगा कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खिले हुए होंगे और शादमानी और खुशी के आलम में अपने रब का नजारा कर रहे होंगे। ववजूह यौमा इज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे उस दिन, और वो डर रहे होंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा। अब यहां से फरमाया कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकील मन राक, ऐ इंसान खबरदार, वो वक्त याद रख जब तेरी सांस, तेरी रूह निकलने के लिए तेरी हंसली तक पहुंच जाए, यहां तक। ये तमाम डॉक्टरों का, ये तो कुरान मैं पेश कर रहा हूं ना, पढ़ रहा हूं, और इसकी रोशनी में हमारे उलमा ने यही लिखा है कि जान जब निकलती है तो पांव की तरफ से निकलना शुरू होती है, पैर पहले ठंडे होते हैं, ठीक है। कल्ला, और यहां से निकलते निकलते यहां तक पहुंचती है तो जिस्म जो है ये साकित हो जाता है, खामोश हो जाता है, गैर मुतहर्रिक हो जाता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया, यहां तक पहुंच जाए वकीला मन राक, और शोर पड़ जाए कि कोई है दम फूंक करने वाला। रुकियतुन कहते हैं दम फूंक करना, कोई हिसाब किताब करने वाला, कोई नजूमी बुलाओ, कोई पीर बुलाओ, कोई आलिम बुलाओ, कोई ले आओ। आदमी दुनिया से जा रहा है, इसकी हंसली तक जो है जान पहुंच गई। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला मन राक, कौन है दम फूंक करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला, कोई ले आओ, कोई आमिल ले आओ। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और जो जा रहा है दुनिया से वो भी जान जाएगा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे कोई वापस लाने वाला नहीं है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ बिस्साक़, उसकी पिंडली पिंडली से जुड़ जाएगी। आगे अल्लाह ने फरमाया इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, ऐ मेरे महबूब, ऐ कमली वाले,
जिस दिन ये उस इंसान से ये सूरत सामने आ जाए, उस पर तारी हो जाए, तो उसने हर सूरत में अल्लाह की तरफ जाना ही है। उसको ना कोई पीर रोक सकता है, ना कोई आलिम रोक सकता है, ना कोई डॉक्टर रोक सकता है। मैंने बुलाना ही बुलाना है, उसने आना ही आना है। ठीक है, तो ये अल्लाह ने एक मंजर बयान किया मौत का। तो मौत का ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म मरता है, डेड बॉडी जो आपके आजकल बाहर से बहुत आ रही हैं, क्योंकि लोग शायद बाहर जाने के लिए मरते हैं, जाते हैं कि बाहर मरना है और फिर यहां हमने आना है, क्योंकि उनके बुजुर्ग तो यहीं रहे, लेकिन उनका ख्याल है कि यहां मरना अच्छा नहीं है। जाते सीट पर बैठ के हैं और आते संदूक में बंद होके। ये अक्सर आजकल हो रहा है। तो अपना अलम है, रंज है, गम है, मेहन है, मगर अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन है जी। 4 दिन की सांसें हैं, 4 दिन का आना जाना है। तो ये अपने वाकिफकारों, अपनी बिरादरी, अपने माहौल, अपनी सरजमीन, अपने खित्ते में अगर गुजरें तो बहुत अच्छा है। ये मेरा एक मशवरा है, लेकिन इस मशवरे पर अमल तो कोई नहीं करता, लेकिन एक मशवरा दे रहा हूं। राज़िक वहां भी वही है जो यहां हमारा राज़िक है। हमें बाहर से फोन आते हैं, पीर साहब दुआ करें, मैं दुबई में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, अमेरिका में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, फलां मुल्क जापान में बैठा हूं, बेरोजगार हूं, गुर्बत है, इफलास है। मैंने कहा कि तुमने ये समझा वहां कोई खालिक और राज़िक और है? कोई वही खालिक है जो हमारा खालिक है, और वही राज़िक है जो उनका भी राज़िक है और हमारा भी राज़िक है। तूने उस पर भरोसा नहीं किया। तू अगर उस पर भरोसा करता तो इसी अपनी जमीन की मिट्टी को सोना बनाता। तो अल्लाह ने फरमाया कि उस दिन उसने जाना ही है दुनिया से। तो ये मर्ज जो है इसका ताल्लुक जिस्म से है। अब जिस्म तो मर जाता है, लेकिन रूह नहीं मरती। याद रखें, रूह नहीं मरती। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक चीज है, मैंने एक सिलसिला सांस का आने जाने का ये रखा है, लेकिन रूह जो है वो नहीं मरती। इसकी दलील क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ये एक अवामी सी महफिल है, लेकिन मैं बात बड़ी खास कर रहा हूं। आप लोग खड़े हैं, लेकिन सुनने के लिए खड़े हैं, तो मैं इसीलिए कुछ बयान कर रहा हूं ताकि जो लोग यहां तशरीफ लाए हैं तो वो कुछ कुरान और सुन्नत के हवाले से कुछ जखीरा लेकर जाएं। तो जिस्म जो है ये हादिस है। अल्लाह ने फरमाया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा। यकीनन इंसान पर ऐसा वक्त गुजरा है कि जो वो काबिल जिक्र चीज नहीं था। ठीक है ना? यानी ऐसा वक्त इंसान पर गुजरा है कि वो काबिल जिक्र चीज नहीं था। तो उस वक्त जिस्म तो था नहीं, जिस्म तो बाद में पैदा हुआ। तो वो वक्त किस पर गुजरा? वक्त गुजरने के लिए भी तो एक चीज चाहिए ना जिस पर वक्त गुजरा है। तो उलमा ने कहा कि वो आलम अरवाह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह पैदा की, रूह पैदा फरमाई, और रूह में भी खिताब है, रूह में भी शऊर है, रूह में भी अक्ल है। उसकी दलील क्या है कि अल्लाह ने फरमाया, पूछा इन आलम इंसानियत से, जो इंसान जिनको पैदा करना था, कि अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब ने कहा जी हां बेशक तू हमारा रब है। तो ये सवाल किस वक्त हुआ? जब जिस्म पैदा नहीं हुए थे।
आलम अरवाह में सवाल किया तो रूह में शऊर था तो उसने जवाब दिया ना, कालू बला। सबकी रूहों ने पुकार कर कहा कि हाँ ऐ हमारे रब, तू हमारा रब है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा खालिक है। तो रूह में भी शऊर है, रूह में भी हवास हैं, हवास खमसा हैं, देखती भी है, सुनती भी है, ये हवास उसमें भी हैं। ये लतीफ चीज जब उस मकाम पर पहुंचती है, लिताफत जितनी बढ़ती जाती है इतना फासला घटता जाता है और कुव्वत बढ़ती जाती है। एक है हवासे खमसा ज़ाहिरा, चूंकि भाई यहां डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर भी सुने मेरी बात को। हवासे खमसा ज़ाहिरा जो हैं वो 5 हवास हैं। तो वो हवास जो हैं ये ज़ाहिरी हैं, ये ज़ाहिरी कान, अगर मैला हो गया तो इसमें दवाई डालकर हम मैल निकालेंगे। आंख में अगर पत्थर आ गया, कोई ठोस चीज आ गई, मोतिया आ गया तो हम ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़ाहिरी चीजें हैं। लेकिन वो जो रूह की आंख है, वो जो रूह की समात है, कान है, वो क्या है? ये समात और ये हवास तो सबको मिल जाते हैं, वो चीज जो है वो किसी किसी को मिलती है। उस कान से कोई कोई सुनता है, रूह के कान से। देखे ना, मैं आपको बताऊं, अजान भी हो रही है, अभी नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद बयान, आधा बयान मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना। नमाज पढ़ के तो आप कहें, कोई एतराज कहे कि वो कुव्वत कौन सी है कि जिसका रूह से ताल्लुक है, इस नाक से ताल्लुक नहीं। ये नाक तो एक फासले तक सूंघ सकता है, ये आंख तो एक हद तक देख सकती है। तो वो आप बताएं साहब, आपने दावा किया है कि अंदर की भी 5 हवास हैं, यानी ये नाक अगर सूंघता है तो रूह की भी नाक है, उसमें भी कुव्वत शामा है, रूह भी सूंघती है। हमें दलील दें, क्या दलील है हमारे पास? आपको मालूम होगा, अहले इल्म भी बैठे हैं, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज रवाना हुई तो आपको पता है कि वो कितने फासले पर थी? इन्नी लाजिदो रीहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। तो याकूब अलैहिस्सलाम पुकार उठे कि ए औलाद बैठी थी ना, पोते और कई नस्लें बैठी हुई थी। फरमान उन्होंने कहा कि तू बाबा, तुम उसी पुराने ख्याल, यूसुफ एक बेटा था वो खो गया, अब उसी के गम में तुम निढाल हो रहे हो। उन्होंने कहा कि इन्नी लाजिदो रीहा यूसुफा, कि मैं यकीनन अपने बेटे यूसुफ की खुशबू मुझे आ रही है। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बुढ़ा सठिया गया है। तुफन्निदून, अगर तुम ये ना कहो ना कि बुढ़ा 17-12 हो गया है, ए अगर ना आखो तो मां अपने पुत्रे नी खुशबू पे आनी है। आप ये बताएं कि आपका नाक तो यहां तक से नहीं सूंघ सकता, तो वो कौन सी कुव्वत शामा थी जिसको जनाबे याकूब ने कई मीलों से सूंघ लिया? वो रूहानी कुव्वत थी, नबी की वो रूहानी कुव्वत थी, जो नबी पैदाशी तौर पर उस कुव्वत का मालिक बना दिया जाता है। तो ये तो नबियों की बात है ना, ये तो नबियों की बात है, इसका मकाम बहुत ऊंचा है। तो मैं आपको अगर औलिया अल्लाह की बात सुनाऊं